दोस्तों लोड की भी एक जर्नी होती है, लोड भी ट्रेवल करता है और अगर हमें लोड का ठीक से पाथ नहीं मालूम तो कभी भी हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन ट्रूली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो आइए आज जानेंगे हाउ ए लोड ट्रेवल्स। वेलकम टू सेफ स्ट्रक्चर अकेडमी। तो दोस्तों आज एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कि कैसे लोड ट्रेवल करता है। सपोज अगेन ये कोई मैंने बिल्डिंग ली। सपोज आई am having a simple building. This is ground level and say this is floor level or plinth level, and then say stilt, ground, first and second. So this is how you will define it. It is a building, stilt plus ground plus 2. So this is a basic building. You can call it a RCC frame. How to define this RCC frame or RCC framed structure? इसमें ये जो वर्टिकल मेंबर्स हैं, these are known as columns. And these are slabs. And now this column will have some foundation, footing. Footing कैसे आएगी ये मैं इसको zoom करके दिखा रहा हूँ. It will be something like this. It will go into the ground level, say by 5 feet or up to good soil. And this will be RCC footing. This is footing. तो हमने we have seen the basic structural elements like columns, like slabs and like footings. So this is slab, this is column and this is footing. But one important element which is beams is missing. So I will cut a section like this. Say x1, x1. So how x1 looks? Like this. So this I have taken building elevation and this is the footing. Now you have a plan. Say there is a slab here. Slab say 5 meter by 7 meter. And there are columns like this. So now how first of all load travels. लोड ट्रेवल करता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ. यहां ऊपर क्या है? स्लैब है और ये स्लैब जैसे है ये ऐसे लूट जाएगा और ऐसे कॉलम में चला जाएगा. कॉलम के थ्रू ये फाउंडेशन में चला जाएगा, इसकी फुटिंग में या फाउंडेशन में. तो अभी हमने बहुत ही बेसिक सा उसका फ्रेम एक लेके करेंगे. हम समझेंगे, जो हम पढ़ते हैं वो भी समझेंगे कि क्या मतलब होता है पढ़ाई का. हमारी ये 45 डिग्री का एंगल लिया, इधर से 45 डिग्री का एंगल लिया और इधर से भी 45 डिग्री का एंगल लिया और इसको मिला दिया. नो यू हैव ए ट्रेपीजियम, यू हैव ए ट्रायंगल. सो ये जो स्लैब का ट्रायंगुलर पोर्शन है इसका लोड चला जाएगा इस बीम पे से B1 पे. एंड दिस पोर्शन इज ए ट्रेपीजियल. तो लोड क्या होगा? ट्रेपीजॉइडल लोड. ट्रेपीजॉइडल लोड चला जाएगा B2 पे से. सो ये बीम जो है ना वो है B2 एंड दिस इज B1. हम क्या करेंगे? हम एक साइज भी बीम का डिसाइन करेंगे. सपोज द साइज में भी 230 बाय 350. सो दिस इज व्यू x1 x1. ये कहां से आया? x1 x1 यहां से आया. नाउ this is a slab.
इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया. स्लैब कैन बी ए कॉरिडोर स्लैब ऑल्सो. सपोज कोई कॉरिडोर है बिल्डिंग का, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग है, दोनों तरफ उसके रूम्स होते हैं या उसके कैबिन्स होते हैं और बीच में कॉरिडोर होता है जो कि ये इधर और इधर रूम्स होते हैं. सो लाइक इस तरीके से कॉरिडोर है, उसका से यहाँ कुछ कॉलम वॉलम आ रहा है, कुछ है, 4 कॉलम यहाँ है और फिर इधर भी कॉलम्स है, इस तरफ भी कॉलम्स है, ऊपर और नीचे भी. आई विल शो ओनली द कॉरिडोर. अब कॉरिडोर में लंबी स्लैब है ऐसी सपोज और यहाँ कॉलम्स हैं, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? अगेन 45 डिग्री पे जाना ही जाना है. अब देखिए आप, इसमें क्या है कि ये जो ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल है, इसका लोड बहुत कम है और ट्रेपेजॉइडल लोड बहुत ज्यादा है. ऐसा क्यों होता है वो आगे समझेंगे हम. बट दिस इज द वे माई बीम्स आर अट्रैक्टिंग द स्लैब लोड. तो पाथ क्या हुआ लोड का? द स्लैब लोड इज traveling to this beam, to this beam, to this beam and to this beam. You can make it B1, B2, B2. So ये तो हो गया लोड स्लैब का ट्रांसफर बीम पे. अब आप थोड़ा सा थ्योरी में जाते हैं. आप पढ़ते हैं कि भाई एक ये बीम है, इट इज कैरिंग यूडीएल. एक ये बीम है, लेट अस से ये कोई बीम है, लेट अस से ये अगेन एक बीम है, इट इज कैरिंग ट्रायंगुलर लोड. आप पढ़ते हैं ना, किताबों में ऐसे लिखा होता है, ए बीम ऑफ स्पैन L कैरिंग ए यूडीएल ऑफ W किलो न्यूटन्स पर मीटर और वॉट एवर यूनिट इज देयर, से टन पर मीटर वॉट एवर. सो W इज द यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. यानी कि इस मीटर पे भी उतना लोड है, उस मीटर पे भी इतना लोड है, नेक्स्ट मीटर पे भी कितना लोड है, जितना भी है सब यूडीएल है. बट दिस इज अदर लोडिंग कंडीशन. दिस लोड इज ए ट्रायंगुलर लोड एंड यू से वी कैन से दैट दिस इज ए बीम ऑफ स्पैन L carrying a triangular load like this, varying from 0 value here and W here maximum, this is max, and again decreasing to 0 at the end. So at start it is 0, at middle point it is maximum, then at end it is again 0. So this is a triangular load दोस्तों. Then this beam B2, this beam B2 is subjected to what load? This travel line is the travel line. The slab load is there in a trapezoidal fashion. So this beam B2 carrying a triangular load from here to here, then a UDL, then a triangular load. So this is a trapezoidal loading. A trapezoidal loading is a mix of triangular load at the start, then UDL. It is same na, W here, then again a triangular portion. So this portion, this is portion here, triangle. Then this portion is a UDL, uniformly distributed load, and this is again triangular in a decreasing fashion. So this all is a trapezoidal loading. I can draw here also, like this beam B2. So this is a trapezoidal loading. And you will show like this. So this span is say B2 and this span is say 7 meters. Triangular loading. So we have learnt that if this is the structure, this is the slab, the load is traveling like this to beams, peripheral beams, and again going to columns, and then again going to footing. So this is what? This is path, load path.
load path. How load is traveling from slab to beam. And another thing is wall load. This is slab load, we have understood. From slab to beam it is traveling. Another load is, say this we have covered, slab load. Then we have wall load. Say this is A, slab load. Then this is B, wall load. आपने देखा होगा दोस्तों, बिल्डिंग की पेरिफेरी पे वॉल्स होती हैं. इट कैन बी आउटर वॉल, इट कैन बी इनर वॉल ऑल्सो, लाइक ए पार्टीशन वॉल. पार्टीशन वॉल पतली होती है 4.5 इंच की नॉर्मली, और आउटर वॉल नॉर्मली 9 इंच की भी होती है, लेकिन 4.5 की भी हो सकती है ना, ब्लॉक या ब्रिक में. सो ये जो देख रहे हैं दोस्तों आप, ये सॉरी थोड़ा सा बीच में ना ये कुछ मिस्टेक हो गई थी उसकी वीडियो शूटिंग में. सो ये मैंने पहले से फिगर्स बना रखे थे. सो दीज आर दी पोर्शंस, दीज आर दी वॉल्स, आउटर वॉल्स. तो आउटर वॉल को अगर आप यहां से देखेंगे से x2 से x2 तो वो कैसा नजर आएगा, वो आपको एलिवेशन में x2 ये वॉल हो गई पूरी, है ना. ये ऐसे इसमें ब्रिक, देयर कुड बी ए विंडो, है ना, ओपनिंग, अगेन ब्रिक. ये स्टैगर्ड दिखाना है ब्रिक वर्क, स्टैगर्ड, जॉइंट स्टैगर्ड होते हैं. सो दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज ब्रिक वर्क. सो दिस इज दी बीम. यहां बीम है दोस्तों, ये बीम है और ये कॉलम है ही हमारे. सो दिस बीम अगेन देयर कुड बी एनी बीम, से B3. दिस बीम इज कैरिंग वॉल लोड ऑल्सो. ग्लेजिंग भी हो सकती है आउटर पेरिफेरी पे, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लोडिंग्स को. तो वॉल लोड जो है वो भी क्या हुआ दोस्तों, उसको कैसे डिफाइन करोगे आप. बीम लोगे, ये कॉलम बनाओगे, इसमें यूडीएल दिखाओगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड. इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं. दिस इज यूडीएल, ये यूडीएल है, ये भी यूडीएल है, और ये बीम कौन सी हो गई, B3. So we have UDL, we have triangular loading, we have a trapezoidal loading, which is in fact a combination of triangular load and uniform distribute, again triangular load. This is triangular load increasing, this is triangular load decreasing. So basically the purpose today is to know the path of the loading, how load is traveling. So let us again revise quickly. सो बेसिकली कोई भी स्लैब हो, सपोज आपका ऐसा कोई पैनल है, स्क्वायर पैनल है, ये कॉलम दिखा दिए, इसको स्क्वायर पैनल है तो इसका सेंटर बिल्कुल सेंटर यहां पड़ेगा इसका, तो ये 45 डिग्री पे ही होगा. तो स्क्वायर पैनल में क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि हर पैनल में ट्रेपेजॉइडल लोड भी आएगी. इसमें क्या है, चारों डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, ट्रायंगुलर लोडिंग है, क्योंकि ये 5x5 है से. सो हर बीम पे जो लोड आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रायंगुलर आ रहा है लोड स्लैब का. तो स्लैब से गए हम लोग बीम की तरफ, बीम से हम लोग गए कॉलम की तरफ, कॉलम से लोड सारा डिस्ट्रीब्यूट होके चला गया ग्राउंड में थ्रू ए फुटिंग. इसको कॉलम फुटिंग भी बोल देते हैं, कॉलम फाउंडेशन. तो दिखाना क्या था इसको, सपोज ये एक बीम आई, ये फिर बीम आ गई, एक ये ब्रेकिंग लाइन दिखा दी है, फिर एक बीम आ गई से जो मैंने ये दिखाया था आपको. इसमें आपने देखा ये ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, स्टिल्ट है. तो ये हमारा से सेकंड है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये से ग्राउंड फ्लोर है, और ऐसा ये एक स्टिल्ट फ्लोर है पार्किंग वगैरह के लिए. तो ये इसकी से फुटिंग होगी. ये फ्लोर लेवल है. तो लोड पहले यहां से इधर आया,
बीम पे, बीम से कहा गया सारा लोड एक्यूमुलेट होकर इन जॉइंट्स पे ये चला गया कॉलम में। तो सबसे ऊपर लोड ऐसे ट्रैवल किया, फिर ये लोड भी आ गया, ये भी ट्रैवल करके नीचे आ गए दोनों स्लैब्स के लोड, फिर ये लोड आया, ये भी नीचे ट्रैवल करके इधर आ गया। तो लोड धीरे धीरे हर जॉइंट पे लोड बढ़ता जा रहा है, कॉलम का लोड। ये अगर आप इतना काटेंगे तो यहाँ लोड एक ही स्लैब का था, इतना काट दिया अगर आपने तो ये 2 स्लैब का लोड यहाँ तक आ चुका है, ट्रांसफर हो चुका है लोड का डायरेक्शन, यहाँ लोड का पाथ, लोड की जर्नी। एंड यहाँ फिर 3 स्लैबों का लोड आ गया, एक ये स्लैब, एक ये और एक ये। देन अगेन अब आपने यहाँ से सेक्शन काटा तो क्या हुआ, 1 2 3, इसके ऊपर का जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, अगर यहाँ से सेक्शन काटा आपने तो ये सारा एरिया कवर्ड हो जाएगा इस लेवल पे। यानी कि ये लोड, ये लोड, ये लोड, 4 स्लैब्स का लोड आ गया ऐसे। और ये फिर वॉल भी होगी, यहाँ वॉल का लोड भी आ गया। तो क्या हुआ, स्लैब लोड एंड वॉल लोड, ये धीरे 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 नीचे तक आ गए। और लास्ट में ये जो पोर्शन था सारा लोड, मैक्सिमम लोड यहां आ गया, ये हो गया W। तो W कैसे बना, W बना W1 से, W2 से, W3 से, W4 से। तो W1 आप कह सकते हैं, W क्या है, टोटल लोड, टोटल लोड W1 प्लस W2 प्लस W3 plus W4. So W total load is W1 plus W2 plus W3 plus W4, and the whole load W, it is here, it is here. So this W is transferred to the foundation. This is the foundation, this is the column foundation or column footing. So we have learned slab load, wall load, then the travel, load travel या load journey. How load travels, load traveling. Then the elements slab, beam, column and column footing. So these are the 4 major structural elements, and the final load is transmitted here to the safe ground. Safe ground means the safe soil or the good soil. अच्छी मिट्टी जहाँ मिलती है हमको, मिट्टी can be this clay, silty, sandy, hard soil, then rock, weathered rock, hard rock or medium rock, whatever. So we have a floor level, then we have we call it as a plinth level also. Then below this we have natural ground level, NGL, and from NGL the bottom of the foundation, this is bottom of it, it can be 1.5 meter say, it can be 2 meter, it can be 2.5 or more, or up to good soil. So this is basically resting, the foundation, the column footing or column foundation is resting on the good soil. Like here I showed already, like 5 feet or up to good soil, whichever is more. So दोस्तों, this is all about this load transfer and load path. दोस्तों, तो आज हमने देखा how a load travels, लोड की जर्नी क्या होती है. And if you like this series, you can subscribe Safe Structural Academy. Thank you.